बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैटबॉट स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में हम काम करेंगे न्यू चैट एंड डिलीट सिलेक्टेड चैट के ऊपर। मैं जाता हूँ पाइचाम के अंदर और अब तक हमने काफ़ी सारा डिज़ाइन इन जावास्क्रिप्ट का कोड किया है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाता हूँ और आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन आप फंक्शन कीवर्ड के साथ बनाता हूँ और इसको मैं क्रिएट न्यू चैट के नाम से बनाता हूँ। ये वो फंक्शन होगा जो हमारी हेल्प करेगा कि जब हम न्यू चैट बटन पर क्लिक करते हैं तो वो हमें न्यू चैट क्रिएट करके देगा। और इस फंक्शन की बॉडी के अंदर हम लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखना, जब आप न्यू चैट पर क्लिक करते हो तो सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट ओपन होनी चाहिए जो यूजर को कहे कि एंटर न्यू चैट नेम, यानी इस प्रॉम्प्ट के अंदर वो नए चैट के लिए नाम सेलेक्ट कर सकता है, न्यू चैट नेम। जावास्क्रिप्ट में जब आप इनपुट लेते हो इंटरफेस के ऊपर, उसके लिए आप प्रॉम्प्ट यूज करते हो, जिस तरह पाइथन में आप कंसोल के लिए इनपुट लेते हो। और मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ कांस्टेंट और उसको मैं नाम देता हूँ चैट नेम। ठीक है, इट शुड बी कांस्टेंट। सो दिस इज द प्रॉम्प्ट। अब सबसे पहले मैं चेक लगाऊंगा यहाँ पे कि क्या यूजर ने नेम दिया है। दिस शुड बी लाइक दिस। फिर इसके बॉडी के अंदर हम अपना मेन लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे बाय क्रिएटिंग न्यू चैट। सबसे पहले हमने प्रॉम्प्ट लिया यूजर से, ये जस्ट हमने उस प्रॉम्प्ट न्यू चैट के लिए उस यूजर से नाम ले लिया और यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर यूजर ने नाम दिया है तो फिर हम चैट क्रिएट करेंगे। चैट कैसे क्रिएट करते हैं? यहाँ पे हमें ज़रूरत है बैकएंड की, यानी app.py की यहाँ पे हमें अशहद ज़रूरत है। मैं यहाँ पे एक API एंड पॉइंट बनाता हूँ। उसके लिए आप app.root, अब यहाँ पे उस एंड पॉइंट का यानी उस API का आप नाम दोगे। मैं इसको नाम देता हूँ न्यू चैट। और चूंकि ये सर्वर और क्लाइंट के बीच में डेटा सेंडिंग एंड रिसीविंग का काम है तो फिर यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली मेथड भी बताना होगा, जो कि मैं पोस्ट रखता हूँ। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो हमारे लिए काम करेगा चैट क्रिएशन का। इसको भी मैं क्रिएट और न्यू चैट नाम दे सकता हूँ। दिस इज द फंक्शन। अभी के लिए मैं इसको पास रखता हूँ। हम क्या करेंगे, इस API को हिट करेंगे। कंट्रोल C, मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे आता हूँ। अब जब आप जावास्क्रिप्ट से किसी बैकएंड के अंदर किसी एंड पॉइंट को हिट करते हो या रिक्वेस्ट करते हो तो उसके लिए आप फेच यूज करते हो, और जब उस पॉइंट से आप डेटा गेट करते हो तो उसके लिए आप देन यूज करते हो। फेच। अब फेच के अंदर पहले आप उस एंड पॉइंट का URL बताते हो। दिस इज द URL, कामा डाल के फिर आप इस फेच का बॉडी स्टार्ट करते हो और बॉडी स्टार्ट करने के बाद इस फेच को आप क्लोज करते हो। अब इस बॉडी के अंदर तीन चीजें बताते हो। डेवलपमेंट में सबसे मेन पार्ट है, जब आप क्लाइंट से, ये आपका क्लाइंट है, फ्रंट एंड आपका क्लाइंट है, सर्वर यानी बैकएंड को रिक्वेस्ट मारते हो तो उस रिक्वेस्ट के साथ आप तीन चीजें पास करते हो। मेथड जो कि है पोस्ट, जब भी आप क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट कर मारते हो तो उसको आप पोस्ट मेथड देते हो। उसके बाद हेडर्स, कि मेरे रिक्वेस्ट का हेडर क्या होना चाहिए, और उसमें कुछ बिल्ट इन चीजें हैं लाइक कंटेंट टाइप, ये स्पेलिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए, अपर एंड लोअर का भी खास ख्याल आपने रखना है। और इस कंटेंट टाइप की बॉडी में आप एप्लीकेशन बताते हो JSON का। ठीक है, ये चीजें आपको एक तरह से बिल्ट इन मिलती हैं। तो ये हो गया अपना फेच के अंदर हमने मेथड एंड हेडर्स डिफाइन किए, बट एक आखिरी चीज आपने डिफाइन करनी है और वो है बॉडी। नॉर्मली जब आप एप्लीकेशन लिखते हो, लेटर लिखते हो, तो ये चीजें होती हैं। मेथड में आप एड्रेस या कोई नाम देते हो, हेडर्स में एड्रेस और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल देते हो, और बॉडी में आपका मैसेज होता है। हमारा मैसेज क्या है? चैट न्यू नेम, यानी कि अगर यूजर नेम चैट नेम क्रिएट किया है तो वो हम सर्वर को सेंड करते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रिंगीफाई मेथड के थ्रू
मैं जेसन फॉर्मेट में अपना ये चैट नेम पास करता हूँ। सो उसके लिए जेसन का मैं की बनाता हूँ चैट नेम, और वो वैल्यू होगा ये चैट नेम जो यूजर ने टाइप किया है, आई मीन दिस वन। So overall, this fetch is just used to pass the data or send a request to your server. This is the main logic behind fetch method. Perfect. Now outside this fetch, we will create then method. So dot then, and within then you have to pass a response. और अगेन ये बिल्ट इन है। अब आप जस्ट बताते हो कि मुझे रिस्पांस मिला या नहीं, और वो रिस्पांस होता है बेसिकली जेसन में। दिस शुड बी रिस्पांस, क्योंकि एंड पॉइंट जो है न्यू चैट वो भी आपको कुछ प्रोवाइड करेगा। सो दिस थिंग वी आर एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटिंग हियर, और मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। अब ये हमने जस्ट रिस्पांस के लिए चेक किया कि रिस्पांस आया या नहीं, लेकिन आएगा यहाँ पे। सो मैं कहता हूं कि डेटा, अगेन डेटा बिल्ट इन है, और इसके बॉडी के अंदर अब वो जो मेरा मेन लॉजिक है इस न्यू चैट के लिए, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, देखना जैसे मैं इस न्यू चैट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक विंडो पॉपअप होता है छोटा सा। वो कौन पॉपअप करता है? वो बेसिकली दिस प्रॉम्प्ट पॉपअप करता है। वहां पे नेम देने के बाद वो नेम आ जाएगा चैट नेम के अंदर। वो चैट नेम यहां से मैं फैच के थ्रू पास करता हूँ app.py के अंदर यहाँ पे, और फिर रिस्पांस को वहां से जो भी रिस्पांस आएगा उसको चेक करो, और उस रिस्पांस के बेस पे मैं कह रहा हूं कि अब आप वो काम करें। अब इस चैट को हमने लोड करना होगा, लोड इन द सेंस कि यहाँ पे हम डायनामिकली चैट्स को लोड करेंगे। तो इसके लिए डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए डेटाबेस को मैं नहीं करने देता। मेरा एक कस्टम फंक्शन होगा जावास्क्रिप्ट का जिसका नाम है लोड चैट्स। ये मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, हालांकि मैंने अभी तक डिफाइन नहीं किया है, सो मैं इसको बाहर डिफाइन करूंगा। एक ये फंक्शन होगा जिसका काम होगा कि वो डायनामिकली मेरे चैट्स को लोड करता रहे, और एक और फंक्शन यहाँ पे कॉल करता हूँ सेलेक्ट चैट, और इसको मैं डेटा डॉट चैट आईडी पास करता हूँ। अब ये चैट आईडी क्या है, ये जब हम बैकएंड से डेटा सेंड करेंगे वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा। सो ओवरऑल ये काम अभी तक हमने नहीं किया है, बट यहाँ से हम रिक्वेस्ट मार रहे हैं, वहां से जो भी मिल रहा है हम डायनामिकली इन दो फंक्शन की मदद से उनको डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, बट लेकिन अगर ये कोई भी ना चला, मे बी एरर आ जाए, वी डोंट नो, तो इन दैट केस हमें ये कंट्रोल करना चाहे तो फेच के बाद आता है डॉट कैच, और कैच में आप एरर बताते हो लाइक दिस, और एरर या तो आप ऊपर इंटरफेस पे दिखा दें या आप जावास्क्रिप्ट के कंसोल में दिखा दें। तो उसके लिए आप कंसोल डॉट एरर को कॉल कर सकते हो, और उसका हेडर यानी की, और वो एरर जो भी एरर होगा इंटरनली जावास्क्रिप्ट वहां पे कंसोल पे दिखाएगा। सो दिस इज द फंक्शन। अब ये फंक्शन बनाने के बाद अब मैं जाता हूं app.py के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने जस्ट जावास्क्रिप्ट से एक रिक्वेस्ट मारा है अपने एंड पॉइंट को, एपीआई एंड पॉइंट को। सो अब यहाँ पे हम वो चैट क्रिएट करेंगे। सो इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले काम ये मैं करता हूँ कि मैं डेटा को गेट करता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट यूज करके, ये रिक्वेस्ट आपको मिल जाएगा फ्लास्क वाला रिक्वेस्ट। अब हम सर्वर से रिक्वेस्ट मार रहे हैं। सो रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन, मैंने आपको बताया था वहां पे हमने जेसन में सेंड किया है। अगर मैं यहाँ पे आऊं, यू कैन सी, लेट मी कॉपी, दिस इज अ जेसन जिसकी नेम होगी चैट नेम, और ये उसकी जो भी नाम यूजर ने यहाँ पे दिया है वो होगा। यहाँ पे हमने जेसन में बॉडी में पास किया है। सो नाम मुझे पता है उसका चैट नेम है। सो इस नेम की मदद से वो डेटा में गेट करके, यूजर जो भी नाम देता है वो गेट करके, अभी के लिए मैं अगर इसको प्रिंट कर दूं और मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश मार दूं,
सो आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, नॉट मिस्टेक बेसिकली, क्योंकि मैंने एक नया एंड पॉइंट बनाया। तो पहले बात तो ये है कि मुझे यहाँ पे URL भी देनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस, और मैं इसको दोबारा रन करना चाहूँगा, क्योंकि जब आप चेंजेस करते हो बैकएंड में तो आपको दोबारा रन करना पड़ता है। सो लेट्स सी नाउ। सो न्यू चैट, इट्स नॉट वर्किंग। सो अगर मैं कंसोल में जाऊँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाऊँ, देयर मस्ट बी कंसोल। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, बट लेट मी क्विकली चेक। आई थिंक मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स किए थे, बट आई थिंक यहाँ पे मैंने स्ट्रिंगिफाई में भी मिस्टेक किया था, और माइट बी सम काइंड ऑफ मिसलॉजिक, बट या नाउ दिस इज द सेम फंक्शन। सो अब मैं अगर आपको दिखाऊं रिफ्रेश करके, यू कैन सी, यू कैन गिव इट अ नेम एंड ओके। सो अगर मैं app.py में आऊँ और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था, लेट्स सी कि हमने यहाँ पे डाटा को गेट किया है। सो लेट मी, या यू कैन क्लियरली सी दिस इज द डाटा। चैट नेम चूंकि JSON में था, यानी हमने सर्वर से सॉरी क्लाइंट से सर्वर में डाटा गेट किया और वहाँ पे हमने ये नाम दिया था। अब इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग वी विल डू आवर प्रॉपर लॉजिक। सो यहाँ पे डाटा गेट करने के बाद एक्चुअली इससे पहले मैं डाटा और मैं पूरे के पूरे इस JSON को पहले गेट करना चाहूँगा, जस्ट JSON को, और इट शुड बी चैट नेम। ठीक है, पहले मैंने पूरा डाटा गेट किया, उसके बाद अब रिक्वेस्ट के बजाय मुझे डाटा के अंदर जाना चाहिए और डाटा डॉट गेट। ठीक है, सो वी हैव गेट द चैट नेम। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ चैट्स, ये डेटाबेस है। अब ये काम कर सकते हैं, या तो हम डेटाबेस बना सकते हैं या फिर हम डायनामिक डेटाबेस बना के कंटिन्यू कर सकते हैं। सो यहाँ पे आके ऊपर मैं एक डायनामिक डेटाबेस बनाता हूँ चैट्स, जितने भी चैट्स होंगे वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट मी क्विकली इम्प्लीमेंट दिस, ये अभी के लिए एम्प्टी होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ Ctrl+V। सो यू कैन क्लियरली सी वी हैव अ डेटाबेस बाय द नेम ऑफ चैट। अब ये एक डिक्शनरी है, बेसिकली डेटाबेस है। नेम एक हमारे पास कॉलम है और उसके आगे की है बाय डिफॉल्ट न्यू चैट, बाय डिफॉल्ट वैल्यू, सॉरी दिस इज की एंड दिस इज अ डिफॉल्ट वैल्यू। बट जब डायनामिकली कोई यूजर नेम देगा तो वो ये न्यू चैट रिप्लेस हो जाएगा। आईडी बाय डिफॉल्ट 1 है और मैसेजेस हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, सो दिस इज द डेटाबेस। अब इस चैट में मैं यहाँ पे चूंकि लास्ट पूरी लेंथ इसकी निकाल के इसके साथ 1 ऐड करता हूँ और ये अब हमारे लिए न्यू चैट होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 है तो मैं इसको दूसरा, अगर नया चैट आता है तो वो दूसरे नंबर पे होना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे 2 होगा। न्यू चैट्स या न्यू चैट आईडी, ये हमारे पास न्यू चैट की आईडी आ गई। ठीक है, अब मैं एक न्यू चैट बनाता हूँ, दिस इज न्यू चैट। सो न्यू चैट कैसे बनता है, मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा और इसमें एक नाम होगा, ठीक है, और चैट नेम होगा जो वहां से यूजर ने दिया होगा, और आईडी में न्यू चैट आईडी होगी जो हमने अभी निकाली, और मैसेजेस यहाँ पे आपका एम्प्टी होगा। सो नाउ यहाँ पे एक और डेटाबेस है, ये डेटाबेस भी डायनामिक है, लेकिन ये जो नया यूजर ने नया चैट क्रिएट किया है ये उसके लिए है, विद द सेम स्ट्रक्चर। अब ये मैं अपेंड करता हूं किसके अंदर, अपने चैट्स डेटाबेस के अंदर। सो दिस इज द न्यू चैट। ठीक है, सो जो भी न्यू चैट यूजर ने क्रिएट किया अब ये इस चैट्स के अंदर आ गया जो न्यू चैट है। और अब मैं रिटर्न मारता हूं
जेसनिफाई के थ्रू जेसन फॉर्मेट में अब इसको रिटर्न मारता हूँ। सो अपने सर्वर को, सॉरी क्लाइंट को, जहाँ से क्लाइंट ने इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट मारा था उसी को अब मैं ये चीज़ें रिटर्न करके दे रहा हूँ। सो स्टेटस में मैं बताता हूँ चैट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और हम चैट आईडी भी पास कर सकते हैं जस्ट फॉर श्योरिटी, और वो है अपना न्यू चैट आईडी। ओके, सो दिस इज द फंक्शन। सो जस्ट लेट मी क्विकली चेक। यू विल नॉट सी हियर डायनामिकली बिकॉज यहाँ पे देखना ये काम कर रहा है, बट अगर आप क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आप नहीं देख पाओगे। द रीजन इज क्योंकि हमने यहाँ पे ये दो फंक्शन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। सो ये तो हो गया अपना chat creation. Now let's quickly work on this delete button. So for delete button, now let's start with again here a function. So right after this create function, I'm going to implement another function. So यहाँ पे आके मैं जल्दी से एक function define करता हूँ. So the function looks like this. This is the function delete selected chats. So इसके बॉडी के अंदर let's start with a condition. If यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जिस तरह प्रॉम्प्ट के लिए आप विंडो पॉपअप करते हो, इसी तरह कन्फर्म का भी आपके पास एक पॉपअप है, तो आप कन्फर्म मेथड यूज करते हो। I'll show you a bit later. So कन्फर्म के अंदर मैं लिखता हूँ आर यू श्योर you want to delete the selected chat। जस्ट हम यूजर को ये कह रहे हैं कि क्या आप श्योर हैं। अब इसके बॉडी के अंदर अगेन वी हैव टू इम्प्लीमेंट लॉजिक बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट टू सर्वर। सो इट्स टोटली सेम। लेट मी पेस्ट इट। So within the body of this if we just implemented fetch, यहाँ पे हमारे पास एक और delete chat। So मैं यहाँ पे आके एक end point बनाता हूँ। So this is root, this is the API end point, और again अब मैं ये method copy करता हूँ। So we are just replicating things, okay? And यहाँ पे मैं एक def डिलीट चैट के नाम से एक फंक्शन बनाता हूं और इसको मैं पास रखता हूं, ठीक है। सो हम यहाँ पे इस एंड पॉइंट को हिट कर रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से। फिर उसको हम वही 3 मेथड्स पास कर रहे हैं फेच के अंदर। अगर रिस्पांस कामयाब हो गया तो फिर आप डेटा जो है ना यहाँ पे लोड कर दें। सो दिस लोड चैट्स अगेन एक नया फंक्शन है जो रिफ्रेश करेगा हमारी चैट लिस्ट को। कहाँ पे रिफ्रेश करेगा, यहाँ पे। लोड करने के बाद डायनामिकली हम इनको रिफ्रेश भी करेंगे, ये भी अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी चैट बॉक्स डॉट इनर एचटीएमएल उसको खाली कर दो। अब ये जो चैट बॉक्स है ये ऊपर हमने डिफाइन किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं chat box, where is the chat box? This is the chat box. Welcome to the chat, start conversation। क्योंकि रिफ्रेश होने पे हम चाहते हैं कि जो पहले से पड़ा कन्वर्सेशन है, किसी ने कन्वर्सेशन किया है, वो रिफ्रेश हो जाए। जो नया आ गया यहाँ पे रिफ्रेश होने के बाद वो आ जाए, तो ये काम होगा। उसको हमने खाली कर दिया जस्ट बाय कॉलिंग दिस गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ द चैट बॉक्स, और इसकी इनर एचटीएमएल को हमने खाली कर दिया। सो एग्जैक्टली वही फंक्शन है। अब हम app.py में इसका जो रूट है, रूट एंड पॉइंट, इस पे थोड़ा सा काम करते हैं। सो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले अगेन द मेथड इज टोटली सेम। सो रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन। सबसे पहले हम जो भी जेसन डेटा है वो डेटा मैं आपको दिखाऊँ कहाँ से आ रहा है। दिस इज
this is the data chat id or active chat id. So this active chat id हमने अभी डिफाइन नहीं किया है, so we can define it. मैं यहाँ पे आके इसको डिफाइन करता हूँ, let एक्टिव चैट आईडी विल बी इक्वल टू 1. सो ये भी बाय डिफॉल्ट 1 है. सो अगर एक्टिव चैट आईडी आ रहा है विथ चैट आईडी, सो वो हम यहाँ पे पहले तो पूरा का पूरा डाटा JSON में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उस चैट आईडी का इन द सेम वे हम यहाँ पे गेट करते हैं. सो डाटा के अंदर जाके वो चैट आईडी गेट करते हैं एंड गेट करने के बाद वो जो ऊपर लिस्ट था अब मैं उसको ग्लोबल बनाता हूँ. सो उसके लिए सॉरी जो डेटाबेस था तमाम चैट्स का जिनके अंदर हम डायनामिकली चैट्स को स्टोर करते हैं, सो ये वो यहाँ पे मैं ग्लोबली बना रहा हूँ. अब इसके ऊपर लूप चलाऊंगा बिकॉज आई डोंट नो कि हाउ मेनी चैट्स उसके अंदर डायनामिकली स्टोर हैं. सो मैं 1 बाय 1 चैट निकालता हूँ. मैं यहाँ पे लिस्ट कंप्रीहेंशन का इस्तेमाल करके फॉर चेक इन चैट्स, तो जितने भी चैट्स से अपने डेटाबेस के अंदर वो निकाल के उसके अंदर जाके इफ चैट आईडी नॉट इक्वल टू करंट चैट आईडी देन ओनली प्रोसीड. व्हाट डज इट मीन? लेट मी शो यू. मैं यहाँ पे इसको चेक कर रहा हूं कि अगर पहले से चैट पड़ा है और यहाँ पे जो नया हमने चैट आईडी निकाला अगर वो उसके इक्वल नहीं है देन ओनली वो चैट आप यहाँ पे पास कर लेना. दिस शुड बी चैट. व्हाई इट्स नॉट कमिंग? या चैट आईडी इक्वल शुड बी इक्वल. सो सबसे पहले तमाम चैट्स के अंदर 1 बाय 1 चैट निकाल के और उसके आईडी के अंदर जाके अपने इस आईडी से कंपेयर कर रहे हैं. अगर नहीं है तो निकाल दें और निकालने के बाद अब हम रिटर्न करते हैं अपने एपीआई रिक्वेस्ट पॉइंट को यानी सर क्लाइंट को. सो जस्टिफाई, अच्छा ये जस्टिफाई मेथड भी आपका फ्लास्क प्रोवाइड करता है. ठीक है, सर्वर से जब आप जाते हो तो यू मस्ट हैव टू यूज दिस. सो अगेन यहाँ पे भी मैं स्टेटस मैं एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके यहाँ पे चैट के अंदर जाके सबसे पहले जो चैट आईडी है वो पास करता हूँ कि चैट आईडी डिलीटेड सक्सेसफुली सम काइंड ऑफ मैसेज which could be optional, you can type anything. Successfully this should be deleted. So let me quickly explain you. The idea is very simple. So यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है create new chat. हम एक प्रॉम्प्ट से यूजर से उस चैट के लिए नेम ले रहे हैं और फेच की मदद से हम रिक्वेस्ट मार रहे हैं सर्वर को. डेटा गेट करने के बाद हम डायनामिकली लोड कर रहे हैं चैट्स को. अगर नहीं है तो फिर एरर चलेगा. अब ये दो फंक्शन अभी तक डिफाइन नहीं है. और डिलीट के लिए अगर अगर यहाँ पर डायनामिकली कोई चैट आ रहा है, लेट्स यहाँ पे कोई चैट है, उसको चेक करके यहाँ पे जैसे डिलीट पे क्लिक करते हैं तो उस आईडी को फेच करने के बाद हम पहले तो आर यू श्योर का एक कंफर्मेशन पॉपअप दिखा रहे हैं. अगर ऐसा है तो फिर डिलीट चैट को हम डेटा पास करके डिलीशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद फिर डायनामिकली अपडेट करते हैं लोड चैट्स को, क्योंकि एक बार डिलीट हो गया तो वो वहां से हट जानी चाहिए. और उस डिलीट का जो मैसेज सेक्शन है उसको भी हम डायनामिकली क्लियर कर रहे हैं, चैट हिस्ट्री जो है. अब इसके लिए हमने एपीआई एंड पॉइंट्स यहाँ पे सर्वर पे बनाए थे न्यू चैट के लिए और डिलीट के लिए. सो नेक्स्ट वीडियो में वी हैव टू वर्क विद कपल ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शन लाइक लोड चैट्स जो डायनामिकली लोड करेगा चैट्स को एंड सेलेक्टेड चैट. ये दो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों फंक्शन को चलाने के लिए. सो वी विल सी दैट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो.